क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने पीएफ का 100% पैसा कब और किन हालात में निकाला जा सकता है? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और यह कंफ्यूजन में है कि सर्विस छोड़ने के बाद कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा और किन शर्तों पे मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है, अगर आपने कभी अपना पीएफ का पासबुक देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि आपके पीएफ में जो पैसा जमा होता है वो 3 पार्ट में जमा होता है। एक इम्प्लॉय का शेयर, दूसरा इम्प्लॉयर का शेयर और तीसरा पेंशन फंड। तो पीएफ का पैसा में जब मैं बात करूं तो इम्प्लॉय का शेयर और इम्प्लॉयर का शेयर होता है और पेंशन फंड अलग अलग सिस्टम से उसका विड्रॉल होता है। यदि आप कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपका कंपनी में नौकरी छोड़कर 2 महीना हो गया है और आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है, या तो कंपनी के माध्यम से या आप खुद किए हो, यदि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है तो आप पीएफ के 100% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, आपका शेयर और इम्प्लॉयर का शेयर। यदि आप पेंशन के फंड का भी पैसा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि आप का जो पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 वर्ष या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपका कंट्रीब्यूशन 10 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुका है पेंशन फंड में, तो आप पेंशन के फंड को आप मंथली पेंशन के रूप में ले सकते हैं 50 या उससे ज़्यादा की उम्र में। आप 100% पैसा नहीं उठा पाएंगे। यदि आपका सर्विस 10 साल या उससे कम है तो आप टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से आप जो है पेंशन के पैसा को ले सकते हैं। टेबल डी का जो है टेबल डी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इसके कैलकुलेशन जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इसे कैलकुलेट करके आप यह पता कर पाएंगे कि आपको जो है पेंशन का पैसा कितना मिलेगा। पेंशन के पैसा को विड्रॉल करने के लिए जो फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो फॉर्म 10C होता है और पीएफ के पैसे का जो फाइनल सेटलमेंट लेने के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्म होता है फॉर्म 19। आइए अब जानते हैं दूसरा नियम कि अब दूसरे किस नियम के तहत आप पीएफ के 100% पैसा उठा सकते हैं। 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और कम से कम 2 महीने तक बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा नौकरी नहीं करनी चाहिए उस समय तक जब तक कि आपका पीएफ का 100% पैसा निकल नहीं जाता है। अगर आप बेरोजगार हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया विड्रॉल के लिए और आपका पैसा अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है पीएफ का, उसी बीच आप किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिए और वहां पे नया पीएफ अकाउंट खुल गया, फिर आप पैसा विड्रॉल 100% नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अब नए पीएफ के तहत आपको एडवांस उठाना पड़ेगा और पुराने पीएफ के पैसे को नए पीएफ में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तीसरा शर्त यह है कि विदेश में सेटल होने पर अगर आप अस्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं जॉब या सेटलमेंट के लिए, तब भी आप अपने पीएफ का 100% पैसा निकाल सकते हैं। महिला की शादी पर ईपीएफ नियम के अनुसार महिला कर्मचारी शादी के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकती है, भले ही उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र न पाई हो। ठीक है। 5वां नियम यह है कि गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी में कुछ केस में गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल खर्च के लिए भी पूरा पीएफ बैलेंस निकाला जा सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बेहद जरूरी है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और बीच में ही पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप केवल पार्शियल विड्रॉल यानी कि एडवांस विड्रॉल फॉर्म 31 भर के ले सकते हैं। 100% पीएफ केवल उन्हीं शर्तों पर मिलेगा जो ऊपर हमने आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, पीएफ का पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी और अपडेट जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें।